वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। और कल है दिवाली, सो मेरी तरफ से ये ब्लॉग आई डोंट नो कब जाएगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल। और आप सभी को पता है कि दिवाली तो एक अलग ही फेस्टिव होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एंड और सभी लोगों के लिए। सो बस वही है, कल धनतेरस थी। हमने धनतेरस पे कोई पूजा नहीं की क्योंकि कल हमारी बड़ी मम्मी को शांत हुए पूरा 1 महीना हुआ था। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा आई थिंक तब दिवाली हो भी चुकी होगी क्योंकि ब्लॉग मेरे लेट हो जाते हैं। मंस क्या कर रहा है, देखा? मंस को दिखा रही हूँ। जाओ नहीं तो फिर लेट करोगे। ये मिशिका तो रेडी हो गई है, सॉक्स पहन रही हैं। ये तो जानू, अच्छा आप ही के हैं, पहन लो। सो गाइज, हम थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करने जा रहे हैं पूजा की। कल बड़ी मम्मी को पूरा 1 महीना हो गया है और दिवाली की पूजा की थोड़ी बहुत चीज़ें लेने जा रहे हैं, सजावट की चीज़ें ला रहे हैं क्योंकि आजू बाजू सब जगह लाइट डली हुई है। तो मिशिका कह रही मम्मा अपने घर लाइट क्यों नहीं है, आपने घर क्यों नहीं सजाया? पिछले साल तो सजाया था दमों में। अब उसको इतना समझ भी नहीं है ना। कैसी लग रही? बहुत सुंदर, बट ये वाली नहीं पहनोगी आप। क्यों? वो ब्लू वाली जूती पहनो, स्टार वो नंग वाली। हाँ सो गाइज, इसीलिए हम मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करके आते हैं वहाँ पे और मंस को मिलवाती हूँ आपसे। ये जो इच्छमाद बाबू है ना, ये बहुत ही नौटंकी हो गया। ये अब किसी की नहीं सुनता, ये छप अपनी में मस्ती में मस्त रहता। देखो कैसे लौट रहा है, देखो मैचिंग कर रही है। हाँ ये वाली। आओ जल्दी आओ, आप वीडियो बनाए, वीडियो आओ जल्दी। बालकनी में जा रहा है, देखो बिल्कुल पकड़ नहीं सकते आप इसको। इस बच्चे को तो कोई पकड़ ही नहीं सकता। ये बच्चा इतना उद्यमी है ना, देखो उधम जा रहे। कहाँ जा रहे हो? चलो मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दूँ आप, तो चलो थोड़ा व्यू देख लो आप यहाँ का। तो ये रहा हमारा प्यारा सा व्यू, यहाँ से पूरा बाहर का नज़ारा। आज कल दिवाली है ना, तो थोड़ा सा रश ज़्यादा है, बट उतना भी नहीं है जितना लग रहा था, उतना भी नहीं है। रेडी? आपको टाइम ही कितना लगता है? 2 मिनट में तो आप रेडी हो जाते हो। हम जैसे लोगों को टाइम लगता, बाकी आज मुझे भी टाइम नहीं लगा। एक काजल भी फैला हुआ है, मिशिका को भी नहीं लगा, मंस को भी नहीं लगा। जो पहने थे उसी पे मैंने ये डाल लिया, मिशिका ने जैकेट डाल ली, मंस वैसे के वैसे हैं। चलो चलते हैं मार्केट, फिर मिलते हैं। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं बाजार की तरफ। देव जी हैं, मिशिका सो गाइज़, हम सबसे पहले तो आए हैं क्योंकि हमने धनतेरस पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं लिया था, तो फ़िल्टर लेना था। तो हमने इसी में से एक फ़िल्टर डिसाइड किया है, घर पे दिखाऊंगी कौन सा लेके आई हूँ। उसके बाद बाबू बोल रहे थे साउंड वगैरह देख लो, अगर कोई अच्छे से मिल जाएंगे तो ले लेंगे, बट साउंड हैं, सैमसंग के साउंड हैं घर पे, दैट्स वाई हमने नहीं लेने दिए। मैंने मतलब सीधा मना कर दिया। मैंने कहा पहले वो बजा लेना, उसके बाद जब वो बहुत बज जाएंगे, जब मुझे लगेगा तो मैं दोबारा सोचूंगी इस बारे में। क्योंकि घर में चीज़ें तो भर लो, लेकिन उसके बाद आप उसे यूज़ ना करो, ये कोई बात नहीं होती है ना। अब इतना वक्त नहीं होता है, ना उनके पास होता है ना मेरे पास होता है सुनने का, और बेफिजूल में घर में सामान भरते जाओ। तो फिल्टर लेने के बाद मैंने बहुत सारा सामान लिया। क्या क्या लिया वो घर चल के मैं दिखा दूंगी आप लोगों को। फिलहाल आप ये मूर्तियाँ देखी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी, पर मंस और मिशिका के चक्कर में नहीं ले पाई क्योंकि वो लोग ऐसे रखे देखेंगे तो तोड़ देंगे। मॉर्निंग गाइज, तो हैप्पी दिवाली सभी को। और कल थी छोटी दिवाली, कल हम लोग काफ़ी सारी शॉपिंग करके लाए जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखा दूंगी। और फिलहाल रात में हमने 11 बजे मेहंदी वाले भैया को बुलाया था, तो मैंने, सामने में मेरी एक आंटी रहती है उन्होंने, और उनकी होने वाली बहू भी आई हुई थी, तो उन्होंने सबने मेहंदी लगवाई। करते करते 3 बज गए थे रात के। और
ये देखो मेरी बेटी ने भी लगवाई है। सो अभी मैं नहा के आई हूँ और अब जो आज का जो स्पेशली जो पूजा के लिए सामान लगता है वो हम नहीं लाए थे। सिर्फ हम दिया मूर्ति और झालर इतना सब कुछ लाई थी, बट जो उसमें जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जो प्रसाद होता है, जो मिठाइयाँ होती हैं, वो अभी नहीं आई हैं। तो उसके लिए हम जा रहे हैं। सानू दीदी कह रही है मैं मंस को संभाल लूँगी, तुम लोग निकल जाओ, और मेरी मेहंदी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी, क्योंकि क्या होता है फेस के सामने ऐसे फोकस नहीं करता, दैट्स वाई मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी मेहंदी बहुत अच्छी लगी और सबसे बड़ी बात कि कलर बहुत अच्छा आया है। ये देखिए, बच्चे की इससे जल्दी आपको पता है ना रिमूव करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कलर अच्छा है। तो चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैं कल का क्या क्या लाई हूँ, और फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी मैं रेडी हो जाऊँ। फ़िलहाल मैंने ना ये वाला अपना जो कैसे बोलूँ, ये ड्रेस पहना हुआ है। ये जब मंस मेरे टमी में था और मेरा बर्थडे था तब मेरे हस्बैंड लेके आए थे। ये पूरी गाउन है, ये देखिए फुल लेंथ, मतलब नीचे से मैं आपको बाद में लुक दिखा दूंगी। और इसके ऊपर एक कोटी है, दुपट्टा भी है इसके साथ। तो मैं तैयार होके मिलती हूँ आप लोगों से। गाइस मैं रेडी तो हो चुकी हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल में ऐसा कुछ भी नहीं किया फेस पे, क्योंकि मुझे शाम को मेकअप करना ही पड़ेगा, और अगर मैं दिन भर अपने फेस पे मेकअप रखूँगी तो ऑब्वियसली मेरी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा शाम तक ड्राई सी फील होने लग जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हल्का हल्का सा विंटर चालू हो गया है। तो मैंने क्या किया, मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, लिप बाम लगा ली है, बिंदी लगा ली है, मांग भर ली है थोड़ी सी। एंड अब मैं जा रही हूँ क्या करने, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी बाज़ार। उसके पहले मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ कि मैं कल क्या क्या लेके आई, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं दिखा पाई तो शायद फिर उसके बाद नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। सो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और इस बार मैंने बच्चों के लिए कपड़े वगैरह नहीं लिए हैं, क्योंकि रखे हैं उनके पास कपड़े वगैरह, ना मैंने खुद के लिए कुछ दिवाली पे ऐसा कुछ लिया है। कि आप सभी को पता है मैंने दिवाली के लिए इतनी सारी शॉपिंग ऑलरेडी कर ली थी, तो फिर अभी करने का कोई सवाल नहीं उठता, तभी फिजूली का खर्च मतलब ही नहीं बनता ना। और आरोह लग गया है हमारे यहाँ पे, तो मैं वो कैसे लगा है वो भी दिखा देती हूँ, क्योंकि फ़िटिंग भी हो गई है। आज ही आए थे वो, तो करके चले गए हैं। नहीं तो वो बोल रहे थे अगर आज हो गई तो ठीक है, वरना अभी 4-5 दिन फिर नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद हमने कहा नहीं आप आज ही कर दो, वो चलेगा अपने को। तो सुबह से ही करके चले गए हैं वो। तो चलो दिखाती हूँ आपको। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने, आप देख सकते हैं भगवान जी से, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और फिर जब सानू दीदी को दिखाया तो वो भी बोलती हाँ यही ले लो, यही अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद मेरा था कि मुझे 5 बर्तन लेने हैं, बिकॉज धनतेरस पे पूजा नहीं हुई थी। 5 की जगह और ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि जो जो चीज़ें ज़रूरत की थी मैं निकलवाती गई, और ऐसे करके काउंटिंग में ज़्यादा हो गया, बट कोई ना, वो सही है। उसके बाद हमारे यहाँ पे ये सबसे पहले तो मैंने ये बंधनवारा लिया है द्वार के लिए। हालांकि हमारे यहाँ पे वो तोरण का बंधनवारा भी लगेगा। उसके बाद ये वाली रंगोली मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, तो ये वाली रंगोली ली। हालांकि मैं हाथ से भी रंगोली निकालती हूँ, बट फिर भी ली मैंने। उसके बाद ये झाड़ू, क्योंकि पूजा होती है झाड़ू की भी। उसके बाद ये सिर्फ मैंने 2 दिए लिए थे, और उसके बाद मैंने ये वाले नीचे एक दादी टाइप की बैठी थी वहाँ से लिए थे मैंने। उसके बाद ये रंगोली के कुछ कलर्स हैं। उसके बाद ये वाली मैंने आर्टिफिशियल जो गेंदा फूल नहीं होते उसके फ्लावर लिए हुए हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए, और भी रंगोली का सामान। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वो जो मैंने मतलब चांदी का लिया। तो मेरी फ़र्स्ट पाजे हैं जो मुझे बहुत पसंद आई थी, तो बाबू ने बोला था तुम ले लेना, तुम्हें जो लेना हो। तो मैंने वो लिया। एक चांदी का सिक्का रखा हुआ है। उसके बाद ये मिशिका के लिए मैंने लिए हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी तो वही है, तो उसी के लिए मैंने ये मोती लिए हैं, गोल्ड के हैं ये। तो चलिए अब थोड़ी सी डेकोरेशन चालू करते हैं, बिकॉज आज दिवाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे हस्बैंड ने बाहर में बंधनवारा लगा दिया है, शुभ लाभ लगा दिए हैं। और तोरण का बंधनवारा जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है, घर में लगना ही लगना चाहिए। अब कितना भी महंगा जो होता है ना, बाहर के लिए ले लो बंधनवारा या कुछ भी, बट जो आपको घर पे लेना चाहिए ना, वो मतलब जो होता है तोरण लगाना चाहिए, क्योंकि उससे शुभ कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ माता लक्ष्मी जी के पैर।
तो वैसे तो इसके लिए ना मैं ये सब लाई थी ताकि मेरे लिए जल्दी हो जाए, क्योंकि वैसे करने को आप हाथ से भी कर सकते हो। मुझे रंगोली बनाना बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम इतना टाइम नहीं होता। दो बच्चों के साथ फिर घर पे खाना पीना भी बनाना होता है, परिवार पूरा सा होना तो सब कुछ हो जाता है। और मेरी तो अभी इस टाइम पे मेड भी नहीं लगी है, तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, सफाई से लेके सारी चीज़ें। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सानू दीदी ये वाली जो मैं रंगोली लेके आई थी ना, ये वाली चिपका रही थी, और मैं जो थी ना वो बना रही थी, क्योंकि इसमें बनाने वाली में भी टाइम लग रहा था और इसमें भी टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा दीदी एक एक काम पकड़ते हैं, तो दीदी भी बोली, कहती हाँ ये बेटर है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी अंदर कोई डेकोरेशन नहीं हुई, बाहर से स्टार्ट किया हमने, फिर हम अंदर की ओर करेंगे। एंड ये कैसा लग रहा है मेरा द्वारे में कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। और मुझे ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जब ना इस तरीके से कोई पूजा पाठ होती है ना और द्वारे से सजावट होती है, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सो या गाइस, एंड इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो रंगोली बनाने के बाद हमें करनी है अंदर की डेकोरेशन। सो इस रंगोली में ना इस तरीके की स्टिकर भी मिले थे, तो दीदी बोलती हैं 4 हैं, बट मैं ये 2 ही लगा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने दीदी को बोला आप यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, वहाँ। बोलती नहीं मैं 2 ही लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आपको जैसे लगाना है, जैसे आपको सही लगता है ना आप वैसे करो, क्योंकि अगर अपनी इंसान अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है ना, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि भाई उसने सही किया, अच्छा किया, राइट। तो यही है ना कि जो दिवाली की जो पूजा होती है वो सबसे अच्छी चीज़ उसकी क्या होती है, साफ़ सफाई आपके घर की हो जाती है। सबसे अच्छी चीज़ जो होती है वो यही होती है कि साफ़ सफाई आपके घर की हो जाती है। उस दिन पकवान भी बनाए जाते हैं, उस दिन तैयार भी हुआ जाता है, उस दिन बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी किया जाता है। तो कुल मिला के ये है कि सभी कुछ होता है उस दिन, और सबसे बड़ा वाला फेस्टिव होता है, और सबसे अच्छा लगता है इस दिन। ऐसा लगता है जैसे कोई शादी ब्याह हो जिसकी भाग भाग के हम तैयारियां कर रहे हैं, बस ऐसी वाली फीलिंग आती है। अच्छा, आप लोगों को कैसी रही आप लोगों की दिवाली, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, है ना। और ये नहीं कि आपने वीडियो देखा, लाइक किया या डिसलाइक किया और चले गए। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी दिवाली कैसी रही। सो ये बन गई हमारी रंगोली। अब हम बढ़ते हैं। तो दीदी ने एक काम किया कि जो प्लेट में ना सारी कलर निकाल के रख दिए थे सानू दीदी ने, और बोला कि मेघा एक काम करो, थोड़ी सी रंगोली ना तुम बालकनी में भी डाल के आ जाओ। तो मैं वहाँ पे हाथ से बालकनी में बनाऊँगी रंगोली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिशिका खड़ी है रंगोली बनवाने के लिए, कह रही मैं भी बनाऊँगी रंगोली। मैंने कहा हाँ चलो। तो चलिए अब हम फटाफट से बालकनी में जो रंगोली है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ रंगोली डालने के लिए बालकनी में, और जल्दी में जैसे भी बन रही थी मुझसे मैं बना रही थी। करना सब कुछ था, परफेक्ट ना हो पर हो सब, मेरा ये मानना होता है कि जैसे तीज त्यौहार है, पूजा करनी है। मुझे पता है कि मैं इतनी बड़ी पंडिताइन तो हूँ नहीं कि भाई मुझे सारी ही पूजा आती है, या मैं ये बोलूँ कि मुझे सब कुछ विधि विधान से आता है, बट मैं ट्राई भी ना करूँ ये मेरी गलती होगी। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ। अब जैसे कि कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि दी आपने ये सही नहीं किया, अब आपने वो सही नहीं किया। मैंने कोशिश की, मैं सही करने का नहीं बोल रही हूँ कि मैं वो करूँगी, मैंने कोशिश की, ये मेरी कोशिश है, बस इतने से ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे को रंगोली बहुत अच्छी आती है बनाना, बहुत अच्छी रंगोली डाल लेती हूँ मैं, लेकिन बहुत समय से नहीं डाली। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ही सारा कुछ करना था, लाइक पूजा पाठ भी लगवानी थी दीदी के साथ, खाना भी बनाना था, तैयार भी करना था, बच्चों को खुद भी तैयार होना था। थैंक गॉड कि बाद में दीदी ने तैयार कर दिया था मंस को। तो बस वही है ना कि जब आपको इतना सब कुछ करना होता है ना, तो आप हबड़ में सब कुछ करते हो, जल्दी में करते हो। और आप जल्दी में करते हो तो वो तो है ना कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है। बस वैसे ही है मेरा कि मैं जल्दी कर रही थी, तो मेरा हर काम हो रहा था, परफेक्टली नहीं हो रहा था। खाना बहुत अच्छा बना था, नो डाउट, खाने की तारीफ़ सभी ने की। खीर की, सब्ज़ी की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी है, खीर भी बहुत टेस्टी बनी है। इतने कम टाइम में इतनी अच्छा खाना बना दिए। खाना का जो एक्सपीरियंस है वो डेली का है कि डेली ही आप जल्दी में बनाते हो, और जिनके बच्चे होते हैं वो कितने जल्दी में बनाती हैं वो तो मुझे कमेंट करके बताएंगी।
कई लोग होंगे जो 20 मिनट के अंदर सब्ज़ी रोटी बना के रख देते होंगे, मैं भी ऐसा करती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं रंगोली बना रही हूँ, और कहाँ की बात को कहाँ लेके चली जाती हूँ मैं, कभी कभी मुझे खुद भी लगता है कि यार मैं करती क्या हूँ। सो यहाँ पे रंगोली बनाने के बाद मैं सीधे जाने वाली हूँ किचन में, और जब तक मैं किचन में थी तब तक मंस ने मेरी रंगोली जो थी ना पूरी ख़राब कर दी थी। बिकॉज़ मैं जो गेट की नीचे से कड़ी लगा के आई थी और नीचे से वो खोल लेता है, और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। तो बस यहाँ पे मैं खाना बनाने लग गई और वो अपनी रंगोली ख़राब कर रहे होंगे इस टाइम तक वहाँ पे, क्योंकि मुझे सब कुछ पूजा के बाद पता चला। क्योंकि जब मैं पूजा के बाद वहाँ दिया लगाने गई तो मैंने देखा कि अरे रंगोली तो ख़राब है। ये बोले मैंने तो तभी देख ली थी, और मैं मंस को पकड़ के भी लाया था, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए नहीं बोला कि तुमने आधा घंटा उसको दिया था रंगोली को, तुमको बहुत बुरा लगता, हर्ट फील होता, तो इस वजह से मैंने तुम्हें नहीं बताया। मैंने कहा अच्छा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना खाना जो है वो पूरे से तैयार कर लिया है। बस ऐसे ही मैंने खाना बनाया था, सब्ज़ी रोटी सब्ज़ी पूड़ी और खीर, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। क्योंकि अकेले करना होता है ना तो ऐसा ही होता है, जैसे कि आपको पता है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, बहुत बड़ी परिवार होता है ना तो एक एक काम बांट लिया जाता है, तो वो परफेक्टली और बहुत अच्छा बनता है। बट जब आप अकेले होते हो तो आप ऐसे ही करते हो। मैंने सिंपल सा खाना रखा था, पापड़ सैलेड हो गया था बाद में, लेकिन जैसे कि मैं सोचूंगी सूखी सब्जी भी बना लूँ, रायता भी बना लूँ, ये सब नहीं किया था मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरा मसाला भून रहा है एक साइड में मैं लगी पड़ी हूँ करने के लिए फटाफट, क्योंकि मुझे था कि अभी पूजा की तैयारी बाकी है, अभी मेरा तैयार होना बाकी है, बीच बीच में मंस को भी देखना पड़ रहा था। सो गाइज़ इसी तरीके से मैंने जो दिवाली की थी ना तैयारी की थी। छोटी दिवाली की भी हमारे यहाँ कोई पूजा नहीं हुई। उसके बाद दिवाली की पूजा एक थी, वो भी दीदी ने की थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे 45 डेज़ मैं पूजा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इस महर की हूँ, हमारे यहाँ पे महर चलता है, और जब घर में ऐसा कुछ हो जाता है परिवार में तो 45 डेज़ पूजा नहीं की जाती है। सो इस वजह से जैसे दीदी पराए घर की, मिशिका पराए घर की बोलते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं, इसलिए तो दीदी ने पूजा की थी। हालांकि होम धूप हम लोगों ने तब भी नहीं दिया था, तो कल आज ही मैं शाम तक वो ब्लॉग डाल दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालना है, तो जल्दी डाल दूँगी। सो इसी तरीके से हमने अपना खाने की प्रिपरेशन की, एंड ये है हमारा फ़िल्टर जो हमने लगवा लिया है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा था, तो लग गया है। और कैसा लगा आप लोगों को बताना, कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा ये भी बताना। और इस वाले ब्लॉग को हम एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई रियली होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।